तो अब हमारे पास जो बचा समय दूसरे में चलते हैं। मैंने आपको 3C की बात बोली। पहला मैंने आपसे कहा काउंटिंग, 3 बातों की काउंटिंग करिएगा। आइए 3C में दूसरा C, और वो है कम्युनिकेशन। आप जिस एज में हैं, आप जिस इस समय पोजीशन पे हैं, जो काम करने आप आए हैं, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताता हूं, 4 बातों से अपना कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर रखिएगा। पहला अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से और खुद से। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग जान ही नहीं पाते कि खुद से भी एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आज ये जो प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन क्यों होता है? खुद से कम्युनिकेशन यदि क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ही डिप्रेशन है। उन लोगों को जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा जो खुद से वेल कम्युनिकेटेड है। तो 4 लोगों से आपका कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए इस समय। और उसमें से पहली बात अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स क्या होते हैं तो तभी पता लगता है जब पेरेंट्स बनते हैं। माता पिता बने बिना माता पिता क्या होता है ये समझ नहीं आता। आप लोग जिस उम्र में हैं इसमें माता पिता कई लोगों को खलनायक लगते हैं। हाँ, कोई काम करने ही नहीं देते। सो जाओ तो उठा दें, आ जाओ तो भेज दें, भेज दो तो चल बुला लें, चैन नहीं लेते। अच्छा, कुछ माता पिता होते भी एक्स्ट्रा ही हैं। बच्चों को देखते ही टूट पड़ते हैं, जैसे कोई कैसेट फंसी हो उनके जुबान। ये करो वो करो, कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में, तुम तो इतना किया तुम्हारे लिए। और ऐसी शुरू कि कई बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारे माता पिता का इलाज करो पंडित जी, हमारा क्या कर रहे हो। कई बच्चे तो हमसे कहते हैं हमें क्या भाषण देना है, उनको दो, प्राण ले लिए हमारे, निचोड़ दिया। आजकल बाजार जाओ तो दुकानों पे बोर्ड लगे रहते हैं एक्सचेंज ऑफर के। अगर भगवान कोई एक्सचेंज ऑफर की स्कीम लगा दे और उसमें कह दे कि पेरेंट्स एक्सचेंज कर सकते, तो कई लाइन में लग जाएं, हमारे बदलो हमारे। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें ताली बजाने की क्या बात है। एक बात याद रखना और जिंदगी भर याद रखना कि जिस वंश, जिस कुल, जिस खानदान और जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप अपनी जिंदगी में जिन जिन बातों का फख्र करें, जिन जिन बातों का गर्व करें, एक बात का गर्व जरूर करना कि हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम इस माता पिता की संतान हैं और ये हमारे माता पिता। गर्व करें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि आपके माता पिता आपके जितना पढ़े लिखे न हो। ये भी हो सकता है कि जितने ऊंचाई पे आप जाएं आपके माता पिता न गए हों। लेकिन जब बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं तो 2 बातें कभी मत भूलना, एक बाप का कंधा और दूसरी माँ का आंचल। ये जिसने भुला दिया वो इस लायक नहीं है। तो मित्रों, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करने में कोई संकोच मत करना। इंसान की जिंदगी है, कब कौन सा गलत काम किसी से भी हो जाए, कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान से कभी न कभी भूल, गलती, अपराध, अनुचित, अप्रिय हो सकता है। पर जिस दिन आपसे कोई गलत काम हो जाए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करना, सबसे पहले। और याद रखना, अगर आप गलत काम में उलझ गए, कहीं फंस गए, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। बस सिर्फ माँ बाप ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें उससे बाहर निकालेंगे। इसलिए कभी भी पहली बात तो गलत काम करना नहीं चाहिए। अगर आज आपके माँ बाप को टोक रहे होंगे, रोक रहे होंगे, तो क्यों ऐसा कर रहे होंगे? जीवन के प्रति उनकी दृष्टि और अनुभव होगा, इसलिए वो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ये ना करो, वो ना करो। लेकिन कभी अगर अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो आपको नहीं करना चाहिए,
अपने माता पिता से कभी मत छुपाना। भाई उनसे छुपाना ही तब पड़ता है जब आप गलत करते हैं। तो आज एक संकल्प लो। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कोई कथा प्रवचन करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं कि कुछ बातों के कमिटमेंट यहां से लेके जाइए। तो आज एक संकल्प लीजिए, ऐसा कोई काम जिंदगी में नहीं करेंगे जो अपने ही माता पिता से छुपाना पड़े। बस इतना सा भी संकल्प लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में आराम से निकल जाएंगे। बस कोई का जो उनसे छुपाना पड़े वो गलत, और जो उनको बताया जा सकता है वो सही है। इतनी सी परिभाषा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं, पंडित जी इस एज में सही क्या गलत? हम कोई परिभाषा नहीं देते कि ये पाप है, ये पुण्य है, गलत है, ये सही है। हम एक ही बात बोलते हैं, जो माता पिता से छुपाना पड़ जाए वो गलत है, और जो उनको बता के किया जा सके बस वही अच्छा है आपकी उम्र के लिए। इसलिए सीधी सीधी बात है, अपने पेरेंट्स से एकदम कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कोई बात हो, रोज बात करिए, रोज टाइम उनसे लीजिए। उनको नहीं मालूम आप क्या पढ़ते हैं, वो नहीं जानते होंगे, हो सकता है, तो भी कम से कम उनसे बात करिए। आज तक विज्ञान ये नहीं जान पाया कि माँ बाप से बात करने के बाद कोई है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिलती है। कुछ है ऐसा। आइए, आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स से क्लियर हो। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन आपके टीचर से भी क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। सीधी बात करिए, नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछिए, और कोई प्रॉब्लम हो शेयर करिए। आपका अपने टीचर से जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप अपनी एजुकेशन में या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतनी जल्दी आगे निकल जाएंगे। तीसरा, अपने फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। कि जो इस उम्र में दोस्तों का नशा होता है, हा हा हा, माथे चढ़ के नाचता भैया, यार बाजी का तो कहना ही क्या। दोस्तों को देख के तो ऐसा लगता है कि आह बस यही खुदा है। इस उम्र में चढ़ता है, सबको चढ़ता है। और हो सकता है कुछ दोस्तों को लेके आपके पेरेंट्स नाराज भी होते हो, इसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत बैठो। देखो, दोस्ती का मतलब संग है। आपके माँ बाप आपके संग पे आपत्ति नहीं ले रहे। आपके माँ बाप डरे हुए हैं कि आपका संग कहीं कुसंग में न बदल जाए। दोस्ती के दो शक्ल हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ऐसे दोस्ती का पहला पहलू संग है। संग मतलब आप उसने दोस्त के साथ उठते बैठते हैं तो है, बैठना चाहिए, पक्की दोस्ती होना चाहिए। लेकिन ये संग कुसंग में न बदल जाए। कुसंग का मतलब कोई मित्र आपको गलत राह पे न ले जाए, खास तौर पे नशा, वो काम जो इस उम्र में नहीं करना चाहिए वो भी कराएगा, वो कुसंग है। और इसमें कुछ होते भी हैं, जरूरी नहीं है सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको कुसंग की ओर खींचेंगे। और बच्चों याद रखना, नशा बिल्कुल मत करना। जवानी का नशा क्या कम है जो दूसरा और करोगे? हाँ? क्यों मिक्सिंग कर रहे हो भाई? और इस उम्र में आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो सीनियर नशेड़ी होते हैं ना, वो तुमसे कहेंगे लगा ले लगा ले। फिर तुम कहोगे नहीं डर लगता, अरे हम बैठे, तुम क्या बैठे, तुम खुद ही औंधे हो जाओगे कुछ दिन। तुम क्या बैठे? नशा मत करना बेटा, नशा मत करना। मैंने फिर आपसे कहा, होगा ऐसा, कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आपको लगेगा गलत है, पर आपके भीतर कोई कहेगा कर लो कर लो। वो बाहर के दोस्त लोग कहेंगे अरे हम हैं, अरे क्या इतनी बात हमारी नहीं मानेगा, ऐसा डराएंगे तुमको। तब अपने पेरेंट्स को याद करना। एक बहुत ही प्यारी बात बोल के गए सर अभी, आपके माँ बाप आप ही के भीतर है। ईमानदारी से देखना तो आपको लगेगा कोई रोकेगा भी सही। तो बचिए। अपने फ्रेंड से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि इस लिमिट के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती वहां तक वाजिब है जहां तक जिंदगी का सच है, और जहां से झूठ शुरू होता है हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इतना क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप सर्कल में होना चाहिए, और नहीं तो आप इसकी कीमत अभी नहीं चुकाएंगे। 5-10 साल बाद आपको लगेगा कि नुकसान महंगा हो गया। इसलिए थोड़ा सा बच के चलिएगा, वरना आपको समझ भी नहीं आएगा इस उम्र में नुकसान क्या है। अच्छा, दोस्त तो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। देखो, आपको एक घटना सुनाते हैं। एक कपल था, पति पत्नी,
वो पत्नी जो थी ना औरत, उसको खाना बनाने का कुक, बहुत बहुत अच्छी कुक थी, वो नए नए खाना बनाती थी। तो उस कपल ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एक दिन अपने घर में पार्टी रखी और उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी आज, बड़ी गजब का गाजर का हलवा है। बनाती भी अच्छा थी। सब दोस्त लोग आए। उस महिला ने, जिसका घर था, उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी और नई आई है गाजर बाजार में, तो नई किस्म की, नई नस्ल की गाजर का हलवा बनाऊंगी। सब भी तैयार हो गए। उसने हलवा बनाया, हलवा सर्व किया, मेहमान लोगों ने हलवा खा लिया। कोई 20-25 मेहमान थे। और जब मेहमान लोगों ने हलवा खाया तो वो गृहिणी जो घर में थी, मालकिन, वो थोड़ा सा आगे गई तो उनके घर में टेलीविजन चल रहा था और उस टेलीविजन पे न्यूज़ आई कि अभी अभी न्यूज़ ये है कि बाजार में जो नई किस्म की गाजर आई वो जहरीली है और उसको जो खाएगा वो मर जाएगा। अब मैडम घबराई, उनने अपने पति को बुलाया, सुनो ये न्यूज़ आ रही है कि जिस गाजर का अपन ने हलवा बनाया वो जहरीली है और जो खाएगा वो मर जाएगा। उसने भी घबराया कि अब क्या करें, ये तो सब मरेंगे अपने मेहमान, इनको सबको खिला दिया तो क्या करें। पति थोड़ा समझदार था, उसने कहा देख जल्दीबाजी न कर, हल्ला न कर, अब जो हो गया वो तो हो गया, पर टेस्ट कर लेते। तो किस पे टेस्ट करें कि हलवा जहरीला, किस पे टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने घर में कुत्ता है उसका नाम जेकी है, तो जेकी को खिला देते हैं। जेकी जिंदा रहा तो समझ लेंगे जहरीला नहीं, मर गया तो फिर अपन कुछ करेंगे। तो चपरासी को बुलाया कि जेकी को हलवा खिलाया। अच्छा, कुत्ता कुछ खाता है तो तुरंत फिर बाहर जाता है गंदा करने, तो उन्होंने कहा जेकी को हलवा खिलाओ और देखना जेकी का क्या होता है, 15 मिनट बाद हमको बताना। 15 मिनट बाद वो चपरासी आया तो पूछा मालिक मालकिन ने कि क्या हुआ जेकी का। बोले जेकी मर गया। और ये बोले जेकी मर गया, हाँ पक्का, फिर तो जहर था। तुरंत सबको सूचना दी कि आप लोगों ने अभी अभी जिस गाजर का हलवा खाया है, खबर ये मिली है कि गाजर में जहर है। उसके बाद हमने अपने कुत्ते पे ट्राई किया, कुत्ता मर गया। अब सब घबराए। आदमी डर से ज्यादा मरता है, मरने की चीज से कम मरता है। सबने बोला अब मरे अब मरे, सबको अपने फोटो दिखने लगे जिसपे माला चढ़ी थी। तुरंत सबको अस्पताल ले गए, डॉक्टर से कहा जहरील खा लिया, डॉक्टर ने दवा दी, पूरे सबके पेट साफ हुए, सबको उल्टियां कराई। इतना पेट साफ कर करके सारी रात हो गई। वो घर के मालिक मालकिन भी उनके साथ ही रहे, लेकिन शुक्रिया ये कि कोई मरा नहीं। तो मालिक मालकिन ने कहा चलो मेहनत तो हुई, सारी रात सब भरती रहे, सबके पेट साफ हुए, पर कोई मरा नहीं। कितना अच्छा रहा कुदरत का। अब चलो घर चल के देखें। घर आए तो उनने पूछा आज हमारे जेकी ने अपनी जान दे दी और इन सब की जान बचाई, चलो जेकी के ही मरे हुए दर्शन कर लें। तो चपरासी से कहा कहाँ है जेकी। उसने कहा यहाँ है जेकी। जेकी देखा तो जेकी ऐसा हो गया जैसे उसको बिल्कुल प्रेस कर दिया, चिपक गया कुत्ता, एकदम कपड़ा जैसा हो गया। अरे उन्होंने कहा जेकी ऐसे कैसे मर गया, गाजर का हलवा खा के एकदम पिचक गया। चपरासी ने कहा ये तो नहीं मालूम, आपने कहा इसको गाजर का हलवा खिलाओ, मैंने खिला दिया। फिर बोले ये भाग के बाहर चला गया मेरी जंजीर छोड़ के, और बाहर गया तो एक ट्रक इस पे चढ़ गया, तो ये ट्रक के नीचे आ गया, ऐसा मर गया। अब बताओ जेकी बड़ा ट्रक से, लोगों के पेट वैसे ही साफ हो गए। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रीटमेंट कहाँ होना था और ट्रीटमेंट कहाँ हो जाता है। इस उम्र में आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। ये फ्रेंड्स आपको ये जे की तरह ही निपटाएंगे। आप हो जाओगे चिपके, लोग समझ रहे होंगे जहर से मर गया, जहर से नहीं मरा, कुसंग से मर गए। इसलिए बहुत सावधान रखना दोस्ती के मामले। और अब मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है, अब बड़ा प्यारा मामला है। देखो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप ताली भी बड़े टाइम पे बजाते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ताली की इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग ले रखी है आपने। अच्छा कुछ तो ऐसे ही बजा देते हैं, पड़ोसी ठोक रहा है हम भी लगा लेते हैं। कुछ को तो हमारी बात समझ नहीं आई फिर भी ताली मार दी। इसलिए मैं अपने ऑडियंस को देख के पहले कहता हूं बात समझ लो मैं क्या कहने आया हूं। ऐसा नहीं कि आए हैं अब हमारी फैकल्टीज ने, टीचर्स ने बुलाया कि पंडित जी बोलने वाले हैं तो सुनो बैठे। अरे मालूम तो हो काहे के लिए आए हो।
क्या ले जाने आए हो? अब देखो हमारा तो रोज का काम है बच्चों, रोज कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच, कहीं कथा करते हैं, कहीं अब हम कहीं राम कथा करते हैं तो 7 दिन तक बोलते रहते हैं और 7 दिन लोग सुनने आते हैं और हमको मालूम है इनमें से आधों को तो यही नहीं मालूम है काहे के लिए आए। अच्छा ये कम वक्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में सबसे ज्यादा आती। अच्छा हमारी तो सूरत ही ऐसी कि कहीं देखते ही नींद में आ जाते हैं कि पंडित पता नहीं क्या करेगा अपना। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे, 80 साल की एक बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुन रही, 80 साल की, बड़े ध्यान से। और कैसी सुनती, 3 घंटे रोज बोलते थे तो वो एक टक हमको देखती थी। एक टक मतलब समझते हैं, किसी को निगाह ऐसी रखना कि निगाह हटे ही नहीं, बिल्कुल आंख एक टक। अब एक टक आपको कोई 3 घंटे देखे, भले ही 80 साल की वाली देखे, आप बड़े कमाल के हो, आप हमसे एक कदम आगे ही समझ जाते हो। 80 साल की बूढ़ी माई एक टक देख रही तो हमको भी फिक्र हो गई। तो हम उसके पास गए चौथे दिन, हमने कहा माई आप बड़ी गजब की कथा सुनती हैं, एक टक हमको देखती हैं, तो आपको कथा कैसी लगती है? उस बूढ़ी माई ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। मैंने कहा आप कमाल की कथा सुनती हैं, तो कैसी लगती है आपको कथा? तो बूढ़ी माई बोली, पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। लो, अरे हमने कहा कमाल हो गया, माई आपको सुनाई नहीं देता तो फिर 3 घंटे एक तक हमको क्या देखती हो? अब उसने जो जवाब दिया और कमाल का था। उसने कहा देखो पंडित जी ये सब तो हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हैं तो आप ही को देखती रहती। अरे कम से कम मालूम तो हो कि क्या करने आए हो और क्या लेके जाओगे। तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि मेरे कुछ शब्द, मेरी कुछ बातें शायद आज काम ना आए। आज तो आप इतने लोगों के बीच बैठे हैं तो ताली भी बजा रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, लेकिन जिंदगी जब अकेले चालू होती है, जिस दिन आप अपने संघर्ष में अकेले खड़े होंगे, जिस दिन आपके पास भीड़ होगी पर आपको लगेगा भीड़ का हर शख्स आपसे कंपटीशन कर रहा है, जिस दिन आपको महसूस होगा कि मेरे साथ आज कोई नहीं है, उस दिन एक ताकत होती है, एक सुप्रीम पावर होती है, एक कॉस्मिक पावर होती है, वो आपसे कनेक्ट हो जाए। मेरी कुछ बातें आपके तब काम आएंगी। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। चौथा कम्युनिकेशन आपका खुद से होना चाहिए। अब बात थोड़ी गहरी आ रही है। खुद से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? इसका नाम योग है। अब बहुत कुछ है इस शरीर के भीतर, ये जो दिख रहा है आज आप कह देंगे कि मेरे पास पुरुष का शरीर है, मेरे पास स्त्री का शरीर है। ना ना, ये नहीं, इसके भीतर कुछ है, वो है आत्मा, सोल। हम 3 बातों से बने, फिजिकल बॉडी, मन को कहते हैं अंग्रेजी में माइंड, उसके बाद आत्मा यानी सोल। आपको ये समझना ही पड़ेगा, वरना अगर आप इस चीज की क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आप जो काम करने जाएंगे इतना प्रेशर, इतना टेंशन आपको आएगा, आप परेशान से हो जाएंगे, परेशान से। तो खुद से भी कम्युनिकेशन करिए। कितनी देर पढ़ते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा 24 घंटे होते हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसी 24 घंटे में कोई आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बन के पूरे कंट्री चला लेता है, और इसी 24 घंटे में एक से छोटी सी दुकान नहीं चल पाती। होते तो 24 घंटे ही है, आपको भी 25वां घंटा नहीं मिला है। अब इस 24 घंटे में जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, जो भी कुछ आपका है वो आप करते रहिए, उसमें मेरा मामला नहीं है। पर मेरा इतना कहना है कि ये सब करने के बाद जब आप दबाव में आएंगे, जब आप तनाव में आएंगे, जब आप अवसाद में आएंगे, जब आपके सामने चुनौती खड़ी होगी, तब क्या काम आएगा? योग करिए, 24 मिनट करिए। 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट, लेकिन आपकी उम्र में हो सकता है 24 मिनट निकालना मुश्किल हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, हमने कोर्स बनाया है,
पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं जो मैं हमेशा पूछता हूं। मेरा तो जीवन हनुमान जी है, मेरी तो सांस सांस पे हनुमान जी रहते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ और मैं हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, आपका जो मजहब हो, आपका जो पूजा करने का ढंग हो, आपके माता पिता ने जिस देवता से आपको जोड़ा हो या आप रुचि से जुड़े हो उसका भी कोई मंत्र होगा, उसको लीजिए, लेकिन आपको योग तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा नाम है पंडित विजय शंकर मेहता। आप YouTube पे मेरा नाम डाल के मेडिटेशन डाल देंगे तो आपको एक छोटा सा पैकेज मिलेगा। YouTube पे मिलेगा, Facebook पे मिलेगा और जो भी साधन डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है, आप उसको जरूर करिए। 6 मिनट तो कर सकते हैं। हमने 24 मिनट की बात आपसे नहीं करी, 6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। उस 6 मिनट में भी हमने 2 चीजें आपको दी हैं, सुबह उठना कैसे और रात को सोना कैसे। ये तो कर सकते हैं। उठते तो आप कहेंगे नहीं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले ही पढ़ाई का प्रेशर है, पंडित जी आप ये नया लेके आ गए कि योग करो, मेडिटेशन करो। हाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं, कोई बात नहीं, पर भैया सोते तो होंगे, उठते तो होंगे। आज भारत में 99% लोग ये नहीं जानते कि सुबह उठना कैसे। तो आप तो स्टूडेंट हो भाई, सीख लो अभी से, बड़ा काम आएगा। अभी भी नहीं मालूम लोगों को उठना कैसे, उनसे पूछो कैसे उठते, बोले उठ जाते। कब उठते? बस जब नींद खुल जाती। एक वर्ग ऐसा है कि जब नींद खुल जाती तब उठ जाते। अच्छा, एक वर्ग ऐसा है कि जब उठना होता तब नींद नहीं खुलती, कम वक्त। कईयों को तो उठते समय ऐसा लगता आज पूरे ही उठ जाओ। और ये कम वक्त नींद इतनी प्यारी चीज है भैया, ये तो बहुत मजबूरी में आना पड़ता है। अगर सुबह की किसी की क्लास हो, किसी का इंस्टीट्यूट सुबह का, और सुबह का ही होता है, इतनी तकलीफ होती है। और जैसे ही मौका मिला संडे का, पड़े औंधे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अच्छा, इसमें मैं देखता हूं नींद के मामले में ना कोई जवान ना बूढ़ा, हर उम्र का आदमी पड़ा हुआ है भारत में आजकल, और सुबह उठते ही। तो हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सुबह 5 बजे उठो, हम ये नहीं कहेंगे 6 बजे उठो। आप जब भी उठते हो, हमने उठने की 4 स्टेप बनाई है। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये स्टेप करें और इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, लेकिन अगर ये 4 स्टेप के साथ आप उठ गए, आपकी लाइफ में जो आपका करियर है, जो एजुकेशन है, जिसको लेके आप प्रेशर में, कभी कभी तो टूट ही जाता है इंसान पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। कभी लगता है जिंदगी खराब कर लें, कभी लगता है ये छोड़ दें, वो पकड़ लें, और जो भी कुछ उठा पटक आपकी लाइफ में चलती है, उसका सबसे प्यारा ढंग है सुबह ठीक से उठ जाओ। आप में से जो लोग बटन लगा कपड़ा पहनते हो, उनको एक बात मालूम होगी, कपड़े का पहला बटन अगर गलत लग जाए तो नीचे तक के कपड़े का आकार बदल जाता है। अगर आप गलत उठ गए तो दिन भर परेशान रहेंगे। और हम लोग अपनी परेशानी, जो हमारी स्वभाव बन गई है, खूंटियों पे टांग देते हैं। कोई कहता है मैं पढ़ाई के मारे परेशान हूं। अरे भैया, परेशान होना आपकी आदत हो गई है। पढ़ाई कोई परेशान नहीं करती इस जिंदगी में, आपकी आदत बन गई है। कल शादी करोगे तो कहोगे पत्नी के मारे परेशान हूं, कहोगे पति के मारे परेशान हूं, फिर उसके बाद कहोगे बच्चों के मारे परेशान हूं। परेशान होना तुम्हारी आदत हो गई। पहले आदत सुधारो तो फिर सारी परेशानी। आज तुम्हारी पढ़ाई है तो तुम कह रहे हो पढ़ाई के मारे परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है आप पढ़ रहे हो तो परेशान है? उनसे पूछो जो पढ़ा रहे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा शीर्षासन में। हमको एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर मिल गए। हमने कहा आप तो कई बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कईयों का जीवन बना रहे हैं। हाँ, बोले उनका जीवन बनाने तो बनाते हमारे ही जीवन निपट गया। तो हमने कहा आपको क्या तकलीफ? बोले पागल सरीके हो गए। अब बताओ, पढ़ाने वाले को लगता है हम पागल हो गए, इनको लग रहा है ये पागल हो गए, हमको लग रहा है हम पागल। आपकी आदत है। अगर परेशान होना आपकी आदत है तो जो काम करोगे उसी में हो जाओगे, बता रहा हूं। हमको आदत सुधारना है, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो छोटा सा फॉर्मूला है, सुबह उठना कैसे। और एक्स्ट्रा टाइम आपसे बिल्कुल नहीं ले रहे। हम कहते हैं आप 6 बजे उठो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। 11 वाले भी पराक्रमी है। कई मौका लग जाते हैं तो 11 बजे भाई
हाँ हाँ, एक दो वाले भी होंगे। कल हम एक ट्रेन में आ रहे हैं, देखो हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। कल हम एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेन में मैंने देखा कि जब हमारी ट्रेन 12:30-1 बजे के स्टेशन पे रुकी, तो हमारे कोच में एक लड़की थी, वो उसी समय उठी 1 बजे। तो मुझे लगा कि पहली बार तो नहीं उठी होगी, बीच में उठी होगी। तो नीचे उठ के कुछ उसने पूछा, तो हमने कहा आपको, बोले मैं तो उठी अभी। मैंने कहा ट्रेन में 1 बजे? बोले ट्रेन में क्या, हम तो घर में भी 1 बजे उठते हैं। अब बोले 1 बजे उठते हैं, चलो हमारी तरफ से 1 बजे उठो, लेकिन जब उठो तो जो हम कह रहे हैं वैसा करो। जिंदगी का कोई दबाव, कोई तनाव आपको दिन भर परेशान नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि सचमुच इंसान की जिंदगी मिली है तो मजा आ गया। तो क्या करना है, मैं तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, पर आपको डिटेल्स डिजिटल मीडियम पे मिल जाएंगे। आप जरूर लीजिए और करिए बच्चों, आपको करना चाहिए। आपके आपके माता पिता, आप एक बात बताइए, आप इस कैंपस में क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पढ़ने आए स्टूडेंट हैं, लड़का है लड़की है, नाम बता देंगे, जाति बता देंगे। लेकिन सच तो यह है कि आप इस कैंपस में सपना है अपने माँ बाप का। बस आप सपना है अपना। आप इस कैंपस में इस इंस्टीट्यूट का सपना है। इन लोगों ने सपना देखा और ये सपना टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको किसी स्थिति में निराश नहीं होना है। तो जब भी आप सुबह उठे, हमने एक ढंग बनाया है। पहली स्टेप उसका नाम है शैया स्नान। आप जब पलंग छोड़ के बाथरूम में नहाने जाएंगे तो बाहर के शरीर को नहलाएंगे। आदमी जब बाहर के शरीर को नहलाता है तो फ्रेश हो जाता, तरोताजा, लेकिन शांत नहीं हो पाता। हम जो ढंग बता रहे हैं वो भीतर हमारे 7 शरीर हैं, उसको प्राण वायु से नहलाइए तो आप फ्रेश होने के साथ साथ शांत भी हो जाएंगे। और उसका एक ढंग है, गहरी सांस लेटे लेटे यहां से भीतर ही भीतर पूरे शरीर पे लाके नेवल पोर्शन पे रोकना है, नाभि पे, फिर नाभि से नीचे पंजों से बाहर निकालना है। पूरा डेमो है, आप आराम से देखिएगा। उसके बाद जब पंजों से सांस लेना है 3-4 बार, नाभि पे रोकना है और बाहर लेटे लेटे करना है। लेकिन ये तभी करना है जब इसको करने के बाद पलंग छोड़ना ही हो। ऐसा नहीं ये किया और फिर सो गए। क्योंकि याद रखना, अपने देश में नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये 2 अलग अलग बातें, एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंटायरली नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ी प्यारी घटना हम लोगों के जीवन में घटती है। नींद खुलना और पलंग छोड़ना, इन दोनों के बीच में एक प्यारी घटना घटती है। उस घटना को कहते हैं पड़े रहना। क्या कर रहे हैं, बोले पड़े। अच्छा, कई तो कभी इस करवट पड़े, कभी उस करवट पड़े। अच्छा, उनसे पूछो भाई जब पड़े ही हुए तो खड़े हो जाओ, तो बड़ा तर्क दिया जाता है। और अब जो खड़े हो गए उन्होंने कौन सा बड़ा काम कर लिया, पड़े। तो हम कह रहे हैं जब पड़े हो तो पड़े पड़े यही कर लो जो हम करा रहे हैं। पड़े पड़े ही करना है आपको शैया स्नान। हम कोई दबाव आपको नहीं बना रहे। और जब शैया स्नान करने के बाद आप पहली बार अपने पलंग से अपने पैरों को नीचे रखें, याद रखना नंगे पैर कभी धरती पर मत रखना, एक कोई कपड़ा कारपेट हो। फिर उसके बाद जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, धरती में जो पावर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। कोई भी चीज उछाली है धरती नीचे खींचती है। आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं, बड़ा पावर है, बहुत पावर। एक बात बता दूं बच्चों, इस स्टेप का नाम है नवजात हो जाना, न्यूली बॉर्न बेबी। जरा बात गंभीर है, ध्यान से सुनना। आपको इस समय जिस एनर्जी की जरूरत है वो चाहे आप फ्रूट जूस से लें, ड्रिंक से लें या और ढंग से लें, मैं जो आपको एनर्जी सुबह सुबह दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। हम सब कभी न कभी नवजात थे, न्यूली बॉर्न बेबी थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कहां से आई थी? माँ की गोद और माँ के आंचल से। सबसे बड़ी ताकत ही वहां से आई थी जो आज तक रन कर रही है। लेकिन न आज माँ हमारे साथ है और न ही हम नवजात हैं, तो फिर ताकत कहां से लें? तो एक माँ है हमारे साथ, उसको धरती माता कहते हैं। इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी ताकत है, उसके अगेंस्ट सांस खींचिए ऐसे बैठ के, तो पंजे से घुटने में, घुटने से नाभि पे उस सांस को लाइए। फिर नाभि को आप एक ऐसा पंपिंग स्टेशन बना लें और पूरी बॉडी में भीतर भीतर पुल कर दीजिए, पंप कर दीजिए एकदम।
अब इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना, आप बैठे हैं 3-4 बार स्ट्रोक लिया आपने और पूरी बॉडी में वो प्राणवायु जो पृथ्वी से लिए, उसके बाद खड़े होके चलिए। हर एक के पलंग से बाथरूम की दूरी किसी की 2 कदम होगी, किसी की 5, किसी के 10 कदम होगी, इतनी दूर तो बाथरूम होता ही है। तो जब आप पलंग छोड़ के जब पहली बार बाथरूम की तरफ जाएं, तो जब आप पहली बार चलें, बच्चों बहुत सीधी बात बता रहा हूं, कोई धार्मिक कृत्य नहीं बता रहा, लेकिन याद रखना जब 6, 7, 8, 9 घंटे की नींद के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड पहली बार सीधी होती है और जब आप पहली बार स्ट्रेट धरती पे खड़े होते हैं, उस समय आपकी बॉडी इतनी चार्ज होती है कि जब आप पहला कदम उठाएं तो जो भगवान का नाम आपको पसंद हो, जो आपका धर्म हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने ये बोला, आपको जो बोलना है, पर कोई ना कोई भगवान का नाम लेके चलना। सुबह सुबह पहली बार 7-8 घंटे की नींद के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई और आपने भगवान के नाम के साथ चरण उठाए, तो ये नाम दिन भर आपके आचरण को पावर देगा। आप करके देख लेना। अब इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, भाई बाथरूम जाओगे ही पलंग से। अब आप देखना, जब हम पलंग से बाथरूम की ओर जाते हैं, क्या शोभा यात्रा होती है उस समय अपनी। आप लोग कभी अपना वीडियो कराना, भूत भूतनी देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कई तो ऐसे जाते हैं जैसे आज पूरे ही चले जाएंगे संसार से। अब देखना, अब जा ही रहे हो, हम कह रहे हैं ऐसे चले जाओ, हम कह रहे हैं होश में चले जाओ, ताकत ले लो। अब परमात्मा की नाम की ताकत तो लो। आज मेरी बात शायद कब समझ में आए, पर जिस दिन ताकत मिलना शुरू होगी उस दिन आपको लगेगा कुछ है भाई कॉस्मिक पावर में, उसकी जरूरत है आपको। उसके बाद आप बाथरूम में चले जाए। जो आपका रोजमर्रा का काम करने के बाद जब आप ब्रश करें, ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, जिस भी विद्यार्थी ने ये काम किया है वो अपनी जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर गया। अब जो काम बता रहा हूं, जब आप आईने में मुंह धोएं, सूरत तो रोज देखते हैं, आंख में आंख डाल के देखना। आज से नियम बना लो कि सोने के पहले और उठने के बाद जब भी आईने के सामने अपनी आंख में गहराई से झांकना। 1 या 2 मिनट बहुत है। मुश्किल से 7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और है। बस यहीं से शरीर और आत्मा का अंतर शुरू हो जाएगा और आपको दुनिया में कभी कोई तनाव में डाल नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मा का अंतर पहचान जाएंगे। अब ये 4 काम कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे, इतना तो आप करते ही। 5वां हमने जोड़ दिया, कोर्स में नहीं, पर मैं जोड़ देता हूं। और 5वां ये है कि जब आईने में अकेले देखो, अब अकेले ही हो, वहां कोई देख तो रहा नहीं, तो एक काम जरूर करना, एक उंगली उठाना, अपने गाल पे लगाना और खुद से बोलना, क्या बात है, बड़े सीरियस नजर आ रहे हो। जरा खुद से बोलना, चलो जरा मुस्कुराओ, और फिर बाहर निकलना। ये जिंदगी शायद आपको बाहर के लोग मुस्कान न दें, अब तो अपनी मुस्कान खुद ही पैदा करना है। दूसरे तो टेंशन ही देने का काम करते हैं। मित्रों, केवल मैंने आपको उठना कैसे, सोना कैसे फिर कभी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां आके अभी बात चल रही है, फिर लेके चलूं मैं आपसे, आपका खुद से कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं जो मैंने बताया। आप खुद से जुड़ गए, आपके भीतर जो पावर है, आपके भीतर जो सोल की पावर है, उसको यूज करिए, आप व्यक्ति कोई दूसरे हो जाएंगे।